सारा दिन बाबा याद पड़ना चाहिए। क्या सारा दिन बाबा को याद करें? फिर पेट पूजा कैसे करें? हैं? पेट पूजा करने की दरकार है या नहीं है? है? बाप तो कहते हैं कि मेरे बच्चे भूख में नहीं मर सकते, फिर पेट पूजा की हमको क्या दरकार है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बाप कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। सर्वसेवल बच्चे कब भूख मर न सके? जो ईश्वरीय सेवा में नहीं लगे हुए होंगे वो भूख मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बता दिया है आगे चल करके सब धंधों में नुकसान होने वाला है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वरीय धंधा ऐसा बढ़ेगा दुनिया में कि जिसमें पैसे की भरमार हो जाएगी। सारी दुनिया का सोना चांदी तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगा। तो कौन सा धंधा करना चाहिए? फिर और करते कौन सा है? अभी भी भारत के अंदर देख लो चाहे दूसरे देशों में, जो भी कल कारखाने हैं पुराने पुराने चलने वाले वो सब बंद होते जा रहे हैं। जो धंधाधोरी करते हैं वो जानते हैं कि छोटे छोटे धंधों में अब कोई कुछ फायदा होता नहीं है। जो बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं बड़े लेवल पर उनमें फायदा हो रहा है। वो फायदा जो होता है वो गरीबों को गरीब बनाता जा रहा है और साहूकारों को साहूकार बनाता जा रहा है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसी स्थिति एक दिन आ जाएगी जो मारामारी शुरू हो जाएगी। इसलिए बोला है मुरली में जब विनाश शुरू होगा तो पहले पहले अकाल पड़ेगा। अकाल ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल बरसात नहीं होती है तो ही अकाल पड़ता है। बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो भी अकाल हो जाए, क्योंकि कुछ पैदा नहीं होगा। बेमौसम बरसात हो जाती है तो भी कुछ पैदा नहीं होता और अकाल मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है अगर हम अकाल अभी घोषित कर देंगे तो गवर्नमेंट पापाचारी साबित हो जाती है। अपने भारतीय शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि जो दुराचारी राजा होता है उसके राज्य में अकाल पड़ता है। इसलिए भारत की गवर्नमेंट अकाल घोषित नहीं करती है। अगर सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो अकाल अभी भी पड़ा हुआ है। आखिर कब तक छुपाएंगे? आगे चल करके अकाल घोषित करना पड़ेगा। पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी लोगों को। नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी और खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन बाप के बच्चे भूख नहीं मर सकते। अभी भी खिचड़ी खाते हैं और तब भी आराम से खिचड़ी खाएंगे। दुनिया के जो झूठे झूठे धंधे हैं, झूठे झूठे धर्म संप्रदाय फैले हुए हैं, उनमें पैसे की कमी नहीं पड़ती कभी भी। तो शिव बाबा आकर के तो सच्चाई का धंधा करता है, सत्य ज्ञान सुनाता है, सत्यों की स्थापना करता है। उसमें पैसे की कमी पड़ने की कोई बात नहीं हो सकती। तो बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को सारा दिन बाबा बाबा याद आने चाहिए। अभी यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, इस समय तुम ये धारण करेंगे तो फिर वो